हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस। आज में मतलब कोई वस्तु हमारे पास थी, है ना। जब भी हमने ऐसे वाक्य बनाना कि मेरे पास घर था, मेरे दादाजी के पास खेत था, है ना। राम के पास किताबें थी, उसके पास बुक्स नहीं थी, उनके पास इंग्लिश का नॉलेज था। मेरे पास साइकिल थी, उनके पास पैसे थे। रमेश के पास आम के पेड़ थे, लोगों के पास मोबाइल थे, है ना। तो जब भी हमें इस प्रकार के वहाँ पे हम सब्जेक्ट प्लस हेड एंड ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास पैसे थे, तो हम बोलेंगे आई हैड मनी। उसके पास घर था तो ही हैड हाउस। उनके पास दे हैड इंग्लिश बुक। लोगों के पास मोबाइल थे तो पीपल हैड मोबाइल्स। हमारे पास मौका था, वी हैड अ चांस। वी कैन मेक मल्टीपल सेंटेंस। तो हम इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं ना। तो मैंने अपने YouTube चैनल पे इंग्लिश विद अभिषेक पे 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स शुरू किया था। इसमें आज हमारा डे 8 है ना। डे 8 है। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड डे 1 टू डे 7 में डे 1 से डे 7 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। If you did not watch that video, you have to go to on my YouTube channel English with Abhishek and 60 days spoken English कोर्स में आप सारी आपको सिस्टमेटिक वे में डे 2 7 तक की सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। आप चाहो तो डे 1 से अटेंड करके एक सिस्टमेटिक वे में देख सकते हैं और अपनी इंग्लिश की जर्नी को इम्प्रूव, अपनी इंग्लिश की जो जर्नी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को भी बेटर कर सकते हैं। तो आई होप आर यू अंडर। हम इसको रिमूव करते हैं। अब हम चाहे विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट टुडे सेशन है कि आज हम पढ़ेंगे यस्टरडे आई टॉट यू प्रेजेंट कि जब हमें कोई वस्तु है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, है ना, कि मेरे पास घर है, आई हैव अ हाउस। मेरे पास किताब है, आई हैव अ बुक। राम के पास मोबाइल है, राम हैज़ अ मोबाइल। मैंने आपको इस प्रकार से मतलब पढ़ा चुका हूँ कि जब हमारे पास प्रेजेंट में कोई वस्तु है तो हम वहाँ पे सब्जेक्ट हैज़ और प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं ना। तो शायद आपने वो सेशन को देखा होगा, नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप पहले जाके वो देखिए, फिर आप इसको भी देख सकते हैं, या आप इसको भी देख सकते हैं, इसके बाद उसको भी देख सकते हैं, है ना। चॉइस इज योर्स। तो हम पढ़ेंगे पास्ट, है ना। इसकी जो हेल्पिंग होती है हेड, है ना। इसका मतलब होता है कोई वस्तु पास थी, है ना। कोई वस्तु हमारे पास थी या पास थी, है ना, पास थी। आज हमारा डे 8 है ना गाइस। तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, है ना। बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना होता है हमें हेड, लास्ट में ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास साइकिल थी, है ना। मेरे पास साइकिल थी। नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश, या हाउ विल वी कन्वर्ट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। तो सबसे पहले मेरे पास के लिखेंगे आई पास थी। जैसे हमने देखा तो उसके लिए हम यहाँ से लगाएंगे हेड। आई हेड बाइसिकल, है ना। फिर मैंने बोला कि हमारे पास मौका था,
हमारे मौका था ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट हेयर सब्जेक्ट, तो हमारे के लिए लिखेंगे वी राइट वी, और पास वस्तु हमारे पास थी तो वी हैड अ चांस, मौका बोलते चांस। उनके पास पैसे थे। नेक्स्ट मैंने बोला उनके पास पैसे थे ना। तो जैसे ही हमने देखा कि कोई वस्तु हमारे पास थी, ये पास और थी है ना, तो हमें क्या लगाना है, सबसे पहले हमें लिखना होगा सब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट लिख देंगे है ना। सब्जेक्ट लिखा मैंने, उनके के लिए लिखेंगे दे। लिखेंगे दे, और पास थे के लिए हम लगाएंगे हेड है ना। दे हेड, पैसे को बोलते मनी है ना। नेक्स्ट मैंने बोला कि रमेश के पास आम थे। रमेश के पास आम थे। तो सबसे पहले हमें लिखना था रमेश की इंग्लिश होगी, सब्जेक्ट हमारा रमेश ही रहेगा। रमेश पास थे, इसके लिए हमने लगाए पास, और थे के लिए लगाएंगे हेड है ना। आम, आम को बोलेंगे मैंगोज है ना, मैंगोज। एक और हम लास्ट एग्जांपल लेते हैं कि लोगों के पास मोबाइल थे। लोगों के पास मोबाइल थे है ना। तो लोगों के लिए इंग्लिश होती है पीपल है ना। पीपल हैड थे, इस पास और थे के लिए पीपल हैड मोबाइल्स है ना। आई होप आप पढ़ाई की। जब भी पास्ट मैंने भूतकाल समय में कोई वस्तु पास थी है ना, जैसे मेरे पास मार्कर था, आई हैड मार्कर। मेरा फ़ोन, मेरे पास इंग्लिश की किताब थी, आई हैड के पास घर था, राम हैड भारत के पास आज़ादी थी, तो हमारे पास कई चांस है तो वी हैड मैनी चांस। अमेरिका के पास डेंजरस हथियार थे तो डेंजरस वेपन्स। तो वी कैन मेक मल्टीपल सेंटेंस है ना, हम लॉट्स ऑफ सेंटेंस बना सकते हैं। क्लियर हो जाए कि हमें सेंटेंस को बनाने के किस पैटर्न पे बनाने हैं ना। अब इसके हम सिंपल, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव निगेटिव, WH की हम एक सेंटेंस को हम 5 से 6 पैटर्न में कैसे बना सकते हैं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए हम आगे बढ़ते हैं ना। दोस्तों आज थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है ना, तो मुझे बहुत स्वेटिंग हो रही है। यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। और यदि दोस्तों, गाइस, फ्रेंड्स, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो मुझे सपोर्ट कीजिए है ना। सपोर्ट कैसे करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपनी नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है, ठीक है। चॉइस इज योर्स। अब हम चलते हैं, हम पढ़ेंगे पहले, सबसे पहले सिंपल है ना। सिंपल का होता है सब्जेक्ट, हेड, लास्ट में ऑब्जेक्ट। फिर हमारा सिंपल का, फिर जब हमें इसके निगेटिव बनाना हो, सबसे पहले हमें रखना होता है यहाँ पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें यहाँ पे लिखना होता है डिड नॉट है ना। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। फिर जैसे ही हम यहाँ पे डिड नॉट लगा देते हैं तो यहाँ पे हमें लिखना होता है हैव है ना। हैव की एंट्री हो जाती है, हैव प्लस ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पे हैव क्यों लिखा? कभी आपने सोचा हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? नेवर, बिकॉज डिड नॉट देखिए, एक हमारे हेड
और डिड, ये दोनों ही हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। बट हमने यहाँ पे अब जब निगेटिव में डिड का प्रयोग ऑलरेडी कर लिया है वर्ब की सेकंड फॉर्म का, तो हमने यहाँ पे वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म हैव का प्रयोग किया है ना, क्योंकि दोनों ही यदि हम दोनों ही सेकंड फॉर्म मेन वर्ब की मतलब सेकंड फॉर्म वर्ब में लगा मतलब सेंटेंस में लगा देंगे तो हमारे वाक्य का अर्थ चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लिखना है, यहाँ पे लिखना होता है हमारे निगेटिव के लिए मतलब नकारात्मक वाक्य बनाना। जैसे कि मेरे पास घर नहीं था तो आई डिड नॉट हैव अ हाउस, उसके पास नॉलेज नहीं था तो ही डिड नॉट हैव नॉलेज। राम के पास इंग्लिश की बुक नहीं थी तो राम डिड नॉट हैव इंग्लिश बुक, है ना। तो हमें जब नकारात्मक वाक्य बनाना हो तो वहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट जैसे ही लगाया हमने तो वहाँ पे है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर जब हमें इंटरोगेटिव वाक्य बनाना हो, मतलब जब हमारा वाक्य इंटरोगेटिव हो मतलब प्रश्नवाचक हो, तो हमें उसके लिए सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आना होता है जो कि डिड है। उसके बाद हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे हैव, लास्ट में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। फिर जब हमें इंटरोगेटिव और निगेटिव बनाना मतलब नकारात्मक प्लस प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, है ना। आई एन मीन्स होता है इंटरोगेटिव ये वाला और नकारात्मक ये वाला। तब बनाना सबसे पहले हमें लिखना होता है यहाँ पे डिड, हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाना होता है। उसके बाद आता हमारा सब्जेक्ट। अब ये हमारा नकारात्मक भी, इसके लिए सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे नॉट, यहाँ पे लिखेंगे हैव, लास्ट में हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, है ना। अब हम एक एग्जांपल लेंगे, फिर उसको पांचों पैटर्न, 4 पैटर्न ही है 5 पर। यहाँ पे हम चाहो तो WH ही बना सकते, कोई सा भी WH, वाई, वॉट, वेयर जो भी रहता है ना उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे WH फैमिली। उसके बाद हमें लगाना होता है डिड, यहाँ पे है सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना होगा यहाँ पे हैव, लास्ट में ऑब्जेक्ट, है ना। कि जब हमें सिंपल वाक्य बनाना सब्जेक्ट प्लस हेड ऑब्जेक्ट, जब नेगेटिव वाक्य बनाना तो सब्जेक्ट के बाद हमें डिड नॉट लगाएंगे वाक्य में, तो उसके बाद हमें हैव लगाना है। जब हमें इंटरोगेटिव वाक्य मतलब प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है तो वहाँ पे बनाना हो तो वहाँ पे हम डिड हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे जो कि हमारी डिड है। उसके बाद सब्जेक्ट रखना होता है, उसके बाद हैव और लास्ट में ऑब्जेक्ट। फिर जब हमें इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य मतलब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य बनाना, तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे रखना होता है, तो हम यहाँ पे डिड को आगे रख देंगे। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना होता है। फिर जब ये नकारात्मक, उसके लिए हमें यहाँ पे नॉट का प्रयोग करना है, फिर हैव और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। जब हमें कोई भी WH वाक्य बनाना हो, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, है कि तुम्हारे पास पैसे कैसे है, तुम्हारे पास कार क्यों है ना। तो जब भी हमें WH वाक्य बनाना हो तो हमें यहाँ पे जो भी WH वाक्य में दिया रहता है उसको सिंपल लिखना होता है ना। और उसके बाद हमें डिड लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमें सब्जेक्ट, फिर हैव, लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब हम एक एग्जांपल लेंगे और फिर एग्जांपल के थ्रू कंसेप्ट को और भी बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट, हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे मैं बोला कि तुम्हारे पास घर था, है ना, एक एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ से लिखते हैं ना, बहुत स्पेस है हमारे पास। मार्कर क्यों नहीं चल रहे भाई, है ना। तुम्हारे पास घर था, है ना। तो सबसे पहले हम सिंपल बनाएंगे, तो तुम्हारे के लिए लिखेंगे यू, है ना, यू। फिर हम यहाँ से लिखेंगे हेड, यू हैड हाउस, ये अ हाउस है ना, एक घर था तो यू हैड अ हाउस। अब हम बनाते हैं इसका, अब हम बनाएंगे इसके निगेटिव, है ना।
तुम्हारे पास घर नहीं था, तुम्हारे पास घर नहीं था। तो इंटरोगेटिव बनाना है, वाक्य मतलब नहीं था, है ना, कि पास में तुम्हारे पास कोई वस्तु नहीं थी। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे यू, और नहीं था के लिए हम यहाँ से लगाएंगे डिड नॉट, है ना, यू डिड नॉट। फिर हमने यहाँ से लिखा हैव, है ना, यू डिड नॉट हैव क्या, अ हाउस, है ना, तुम्हारे पास घर नहीं था। फिर मैंने बोला कि क्या तुम्हारे पास घर था, है ना। अब हम बनाएंगे इंटरोगेटिव, क्या तुम्हारे पास घर था। हम बोलते हैं ना, क्या तुम्हारे पास पैसे थे, है ना, क्या तुम्हारे पास इंग्लिश का नॉलेज था। तो इस प्रकार से तो सबसे पहले हम इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड, तो डिड यू, है ना, यहाँ से लिखा डिड यू हैव, डिड यू हैव अ हाउस। फिर मैंने बोला कि क्या तुम्हारे पास घर नहीं था, है ना, क्या तुम्हारे पास घर नहीं था। तो अब हमें बनाना है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है, यहाँ से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हमारे हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर यहाँ से लिखेंगे यू, है ना, डिड यू नॉट हैव, हमने नॉट इसलिए लगाया क्योंकि हमारा वाक्य मतलब नकारात्मक भी है प्लस प्रश्नवाचक भी है ना। तो प्रश्नवाचक के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब आगे लगा, डिड को आगे लगा दिया, और पास नहीं था, कोई वस्तु हमारे पास नहीं थी, उसके लिए हमने नॉट के बाद हैव, फिर लास्ट में हम WH बना लेते हैं कि तुम्हारे पास घर क्यों नहीं था ना, तुम्हारे पास घर क्यों नहीं था, है ना। इसके लिए हम यहाँ से लिखता हूँ, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, है ना, या यहाँ पे भी लिख सकते हैं। WH के लिए मैंने लिखा क्यों, इस क्यों के लिए मैंने लगा यहाँ से वाई, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं WH के लिए, है ना, क्यों के लिखा वाई, फिर वाई, ये जब हमने वाई लगा दिया, वाई लिख दिया क्यों के लिए, फिर बाकी हमें वाक्य इंटरोगेटिव बना देना है, मतलब प्रश्नवाचक, तो वाई डिड, है ना, फिर लिखेंगे वाई के बाद हम हेल्पिंग बुलाएंगे वाई डिड यू हैव, है ना, वाई डिड यू हैव अ हाउस। तो देखिए गाइज, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, है ना, कि जब हम इसका सिंपल बनाएंगे, तो मैंने जैसे लिखा तुम्हारे पास घर था तो यू हैड अ हाउस, तुम्हारे पास घर नहीं था तो यू डिड नॉट हैव अ हाउस, क्या तुम्हारे पास घर था तो डिड यू हैव अ हाउस, क्या तुम्हारे पास घर नहीं था तो डिड यू नॉट हैव अ हाउस, तुम्हारे पास घर क्यों नहीं था, तो या क्यों था, है ना, हम यहाँ पे मैंने क्यों नहीं था, इसको हम लिख देते तुम्हारे पास घर क्यों था, है ना। तो हाँ, तुम्हारे पास घर क्यों था, वाई डिड यू, देखो वाई WH के लिए, क्यों के लिए वाई, हेल्पिंग में वाई डिड यू हैव हाउस, है ना। हमें इसका नहीं वाला ही बना सकते WH की, तुम्हारे पास घर क्यों नहीं था, तुम्हारे पास घर, हमने बनाया तुम्हारे पास घर क्यों था, तो वाई डिड यू हैव अ हाउस। इट्स वेरी सिंपल, है ना, आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको पढ़ाया है आज, है ना। हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, मतलब, है ना, ताकि कंसेप्ट को हमारा और भी क्लियर हो सके। मैं थोड़ा सा, चलिए हम सेशन कंटिन्यू करते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, है ना, फिर हम हमारे कि हम क्लास को एंड करेंगे। देखिए,
हमें दो प्रकार से प्रैक्टिस करनी है गाइस, है ना। एक रिटर्न, जब हम रिटर्न में मतलब लिख के देखना है कि जैसे मेरे पास मोबाइल था तो आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास घर था तो आई हैड अ हाउस, मेरे पास मैथ की किताब थी तो आई हैड अ मैथ बुक, मेरे दादाजी के पास साइकिल थी तो माई ग्रैंडफादर हैड अ बाइसिकल, मेरे पापा के पास लैपटॉप था तो माई फादर हैड अ लैपटॉप, उनके पास खतरनाक हथियार थे तो दे हैड डेंजरस वेपन, अमेरिका के पास पावर थी तो अमेरिका हैड पावर, प्रधानमंत्री के पास क्या थी, सत्ता थी, है ना। तो पीएम हैड पावर, उसको सत्ता को हम पावर बोल सकते हैं ना। गांव के लोगों के पास क्या था भैया, चलो हम मतलब इस प्रकार से बहुत सेंटेंस में, है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लूँगा और फिर हम उसको 5 पैटर्न बना के बताएं। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास लैपटॉप था तो आई हैड अ लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप नहीं था तो आई डिड नॉट हैव अ लैपटॉप, क्या मेरे पास लैपटॉप था तो डिड आई हैव अ लैपटॉप, क्या मेरे पास लैपटॉप नहीं था तो डिड आई हैव नॉट अ लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप क्यों था तो वाई डिड आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप क्यों नहीं था तो वाई डिड आई नॉट हैव अ लैपटॉप। आपको इस प्रकार से प्रैक्टिस करनी, एक वाक्य लेना है और आपको 5 से 6 पैटर्न में कन्वर्ट करके देखना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कब किस सेंटेंस को बोलना पड़ जाए, इसलिए हमें एक सेंटेंस लेना है और 4-5 प्रकार के पैटर्न बना के देखना है ना। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास किताबें थी, है ना, तो आई हैड बुक्स, आई डिड नॉट हैव बुक्स, मतलब मैं पहले हिंदी फिर इंग्लिश, है ना, कि मेरे पास किताब थी तो आई हैड बुक, मेरे पास किताब नहीं थी तो आई डिड नॉट हैव अ बुक, क्या मेरे पास किताब थी तो डिड आई हैव अ बुक, क्या मेरे पास किताब नहीं थी तो डिड आई नॉट हैव अ बुक, मेरे पास किताब क्यों थी तो वाई डिड आई हैव अ बुक। आपको इस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है, पहले रिटन फिर ओरली। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू और भी कंसेप्ट को मजबूत करने का प्रयास करते हैं ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एग्जांपल हमारा है, मेरे पास केवल 3 दिन थे, है ना। यहाँ से लिखते हैं, मेरे पास केवल 3 दिन, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ना, हम किसी को भी कर सकते हैं, इसको कर देते हैं ना, इसको भी कर ही देते। केवल 3 दिन थे ना, मेरे पास केवल 3 दिन थे। मार्कर, सॉरी गाइस, मार्कर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है ना। मेरे पास केवल 3 दिन थे, आप थोड़ा ट्राई कीजिए, जब तक मैं लिख लेता हूँ। सेकंड, उनके पास किताबें थी, फिर एग्जाम्पल है, उनका एक ग्रुप था, है ना, उनका एक समूह था या ग्रुप था, जो भी है ना, समूह था। मेरे पास लैपटॉप था, है ना, मेरे पास लैपटॉप था, उसके पास बैलेंस नहीं था, है ना, उसके पास बैलेंस नहीं था। फिर मैं बोला कि क्या तुम्हारे पास पैसे थे, क्या तुम्हारे पास पैसे थे। फिर मैंने बोला कि मेरे दादाजी के पास कार थी, है ना,
मेरे, यहाँ से लिखते, मेरे दादाजी के पास कार थी ना। तो अब हम इनको कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, है ना। तो देखिए 5 हमने एग्जांपल लिए, 5 है जितने भी है, कि मेरे पास केवल 3 दिन थे। तो अब हमें तो मेरे पास को बोलेंगे आई हैड, है ना। आई, कोई वस्तु मेरे पास थी तो आई हैड ओनली, है ना, ओनली 3 डेज। मेरे पास केवल 3 दिन थे तो आई हैड ओनली 3 डेज। उनके पास किताबें थी तो उनके के लिए लगाएंगे दे, है ना, दे। सॉरी मेरे को इधर से थोड़े से लिखने में दिक्कत हो रही थी, है ना, तो यहाँ से लिखता हूँ दे हैड, है ना। उनके के लिए मैंने दे, कोई वस्तु पास थी तो दे हैड, किताबें को बोलेंगे बुक्स, दे हैड बुक्स। उनका एक समूह था तो उनके के लिए लगाएंगे हम फिर से, उनका एक समूह था तो दे हैड अ, समूह को बोलते ग्रुप। मेरे पास लैपटॉप था तो आई हैड अ लैपटॉप। मेरे पास के, मेरी की इंग्लिश हो गई आई। मेरे पास कोई वस्तु थी तो पास थी तो या पास था तो आई हैड अ लैपटॉप। उसके पास बैलेंस नहीं था तो अब ये हमारा नकारात्मक वाक्य है ना, नेगेटिव है, तो उसके लिए तो लगाएंगे ही, है ना। ही, कोई वस्तु नहीं थी पास्ट में, है ना, तो ही, फिर लगाएंगे हम ही डिड नॉट हैव, है ना, ही डिड नॉट हैव बैलेंस। फिर मैंने बोला कि क्या तुम्हारे पैसे थे, तो हम हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड है तो हम डिड को आगे लाएंगे, डिड यू हैव, है ना, डिड यू हैव। पैसे की इंग्लिश होती है मनी, क्वेश्चन मार्क, क्या बोल यू, डिड यू हैव मनी। मेरे दादाजी के पास कार थी तो मेरे दादाजी की इंग्लिश होगी माई ग्रैंडफादर हैड अ कार, है ना, माई ग्रैंडफादर हैड अ कार। अगला अब हम कुछ और सेंटेंस बनाते हैं ना। तो देखिए मैंने आपके सामने 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एग्जाम्पल और आपके सामने मतलब कन्वर्ट करके बताएं, है ना। हम 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं, हम 10 एग्जाम्पल कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। हमारा एक परिवार था, है ना, हमारा एक परिवार था तो हमारे के लिए लिखाएंगे वी हैड अ, परिवार की इंग्लिश होती है फैमिली। फिर मैं बोला कि मुझे कोई परेशानी नहीं थी, है ना, मुझे कोई परेशानी, है ना, परेशानी नहीं थी। अब ये वाक्य हमारा नकारात्मक है, मतलब नेगेटिव है, तो मुझे के लिए लिखेंगे आई, नहीं थी तो डिड नॉट हैव, है ना। हमने जैसे ही देखा कि नहीं थी, है ना, कोई चीज़ मतलब पास्ट में पास नहीं थी तो आई डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, है ना। फिर मैंने बोला कि राम के पास मेरा नंबर था, है ना, राम के पास मेरा मोबाइल नंबर था, है ना। तो राम हैड, है ना, सबसे पहले हमें राम की इंग्लिश लिखनी होती सब्जेक्ट, तो राम, और राम के हम किसी के पास कोई वस्तु थी तो पास्ट में राम हैड माई मोबाइल
नंबर, है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं, है ना, एक एग्जांपल लेते हैं। क्या घासीराम के पास इंग्लिश का नॉलेज था, है ना, ये लिखते हैं हम। क्या घासीराम, है ना, घासीराम के पास अंग्रेजी की किताब थी ना, यहाँ लिख देते की किताब थी। तो हमें सबसे पहले लिखना होता है क्या के लिए हम लगाएंगे डिड, सब्जेक्ट हमारा डिड घासीराम, है ना, डिड घासीराम हैव, है ना, हैव इंग्लिश बुक, या हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं बुक्स ऑफ इंग्लिश है, इंग्लिश बुक, है ना। डिड घासीराम हैव इंग्लिश बुक, क्या घासीराम के पास इंग्लिश की किताब थी। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, है ना। इसी के साथ हम ज़्यादातर दोस्तों देखिए गाइज, हम जो हमारी इंग्लिश होती है वो पास्ट में बोलते हैं ना, कि कल मैं मार्केट गया, कल मैं उससे मिला, कल मैंने खाना खाया, है ना, कल मुझे बाज़ार में मेरा दोस्त मिला। तो हम ज़्यादातर इंग्लिश पास्ट में बोली जाती है ना। तो यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि आपको मेरे लगातार ऐसे सारे वीडियोस लेक्चर्स 1 बाय 1 मिलते रहे, है ना। और यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक इस नॉलेज को पहुंचाने का प्रयास करें, है ना। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। कल मैं आपके सामने फिर हाजिर रहूँगा एक धमाकेदार सेशन के साथ। कल हम पढ़ेंगे कि भविष्य में हमारे पास कोई वस्तु होगी, जैसे मेरे पास कार होगी, उनके पास पैसा होगा, मेरे दादी के पास घर होगा, हमारे पास इंग्लिश की किताब होगी, अमेरिका के पास और डेंजर खतरनाक हथियार होंगे, भारत के पास आज़ादी होगी, है ना। हम इस प्रकार से हमें जब भी बाकी बनाने उसके लिए हम फ्यूचर में कि कोई वस्तु हमारे पास होगी तो हम कल उसको अच्छे से डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए अब हम सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं ना भाई। एक बार और बोल रहा हूँ कि यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। और यदि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे, आपको मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, यदि आप उसमें से 1 भी % सीखते हैं, कुछ समझते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। तो चलिए इसी के साथ अब सेशन को